स्टार्ट करते हैं। तो वेरी पहला क्वेश्चन है, सुनो। ग्रुप ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड। टिश्यू। टिश्यू। वेरी टिश्यू। गुड, वेरी गुड। चलो अक्षिता, तुम बहुत जल्दी जल्दी आंसर देती हो, इसीलिए तुम्हें आज मैं थोड़ा वो करूंगा ताकि सबको मौका मिले, है ना। यू आर टू फास्ट एंड फ्यूरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ आर्यन। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड। बताओ श्रेया। टिश्यू। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। 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 हिस्टोलॉजी, वाओ, क्या बात है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज इन प्लांट आर डेड और लिविंग। डेड। डेड, वेरी गुड। फिर मोस्ट ऑफ द टिश्यूज इन एनिमल आर डेड और लिविंग। लिविंग। लिविंग, है ना। क्यों लिविंग होते हैं? क्योंकि एनिमल को सर्च करना पड़ता है फूड एंड एवरीथिंग, whereas plant are staying at one particular place। ठीक है, नेक्स्ट। प्लांट्स रिक्वायर लेस और मोर एनर्जी एज कंपेयर टू एनिमल या प्लांट लेस। टिश्यू। हाँ, लेस। क्योंकि प्लांट टिश्यू में ज्यादातर आपके टिश्यू डेड हैं, सर बिकॉज तो दे आर स्टेबल। हाँ, तो एनर्जी कम लेते हैं और एनिमल टिश्यू में एनर्जी ज्यादा लगती है। वेरी गुड। नेक्स्ट, अच्छा अब बताओ अक्षता, ठीक है। ग्रोइंग टिश्यू इन प्लांट्स आर कॉल्ड। अक्षता। मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब बताओ आर्यन। Hmm, एक मिनट, हाँ। हाँ, ये क्वेश्चन है आर्यन कि इसमें मैं तुमको ऑप्शन भी दूंगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेड सेल, किसके सेल डेड है? अब सुन लो, ऑप्शन सुन लो। पैरेन कायमा, कॉलिन कायमा, क्लोरिन कायमा या स्क्लेरन कायमा। कॉलिन पानी। फिर से सुन लो, क्लेरन पैरेन। कायमा। हाँ, स्क्लेरन कायमा इज द राइट आंसर, ठीक है। पैरेन कायमा में लिविंग है, कॉलिन कायमा में भी लिविंग है। जब पैरेन कायमा में होता है क्लोरोफिल तो उसको बोलते हैं क्लोरिन कायमा, और जब पैरेन कायमा में होती है एयर कैविटी तो उसको बोलते हैं एरन कायमा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आंसर बताएगा अक्षिता। अक्षिता बताएगा अगला आंसर, ठीक है। सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म। टिश्यू। टिश्यू। सर टिश्यू। बता नहीं रही है श्रेया, क्या हो गया? सर टिश्यू। अब आप हाँ, अक्षता से पूछ रहे हैं, मैं कूदने लगूं, ऐसा थोड़ी ना चलता है। मैंने अक्षिता से थोड़ी बोला, मैंने श्रेया बोला ना। फिर आपने अक्षिता बोला था। आपने अक्षिता बोला था। यार, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। नेक्स्ट, चलो ठीक है, अब श्रेया तुम बताओ। नेम द थ्री टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ आर्यन। सर अब मैं इन एक बात बताऊं। हाँ, आज मैंने सुबह से बुक ही नहीं उठाई। फिर तुमको कैसे बन रहा सर बन रहा है ऐसे। है? अच्छा। सर मैं सोची ऑप्शन मिलेंगे हाँ, तब भी तो तो कुछ भी तुम्हें। लगा देंगे। अच्छा, ऐसा। अच्छा, तो तुम साइंस की बात कर रही हो कि तुम अपने इस पेपर की बात कर रही हो? नहीं सर, साइंस की बात कर रही हूँ, पेपर में ऐसे थोड़ी ना चली जाऊंगी। फिजिक्स में क्या करोगी? सर फिजिक्स उठाऊंगी ना, सर कल परसों बुक पढ़ूंगी, ऐसा नहीं है। उठाओगी, पढ़ोगी आज नहीं? मैं आराम। सर उठाऊंगी भी पढ़ूंगी भी, दोनों बोला था मैंने। अच्छा, मेरे यहाँ दो छिपकलियां आपस में, और ये कितनी तेज दौड़ती छिपकली यार, एक ने इसको दौड़ा दिया। वाओ, आई एम लविंग इट। चलो छोड़ो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन किससे था? आर्यन से था ना। हाँ, बताओ आर्यन। इन द अर्ली स्टेज डैश आर एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब लगातार डिवाइड होते रहते हैं तो उसमें एक सेल ऑर्गेनल मिसिंग होता है, वो कौन सा सेल ऑर्गेनल है? ऑप्शन में देता हूँ, चलो ऑप्शन भी दे रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल,
Both A and B. None of these. None of अक्षिता, वैक्यूल। हाँ वैक्यूल, गुड श्रेया, सुन लो, क्योंकि इनिशियल वैक्यूल का मेन काम है स्टोर सर करना। उनको वैक्यूल की जरूरत नहीं होती है ऐसे। हाँ, क्योंकि इनिशियली वो डिवाइड होते हैं, उनको जो भी खाना मिल रहा है उसको तुरंत एनर्जी में कन्वर्ट करना रहता है, तो स्टोर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट किसकी चांस है? अक्षिता की, आर्यन की, श्रेया? सर मेरी। वाह, बधाई हो। बताओ, सेल वॉल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज मेड अप ऑफ। वेरी गुड, बहुत इजी था ये। नेक्स्ट, श्रेया, एपिकल मेरिस्टम आर फाउंड इन डैश एंड डैश। दो रूट जगह, एंड शूट। हाँ, रूट टिप एंड शूट टिप। ठीक, नेक्स्ट, आर्यन, डैश इंक्रीजेस द गर्थ। गर्थ मैंने बताया था ना क्या होता है, ये मोटापा, ओवरऑल, ओवरऑल मोटापा, चौड़ाई उसकी। बताओ आर्यन, 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 डैश टिश्यू या डैश मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंक्रीजेस द गर्थ, ओवरऑल मोटापा। स्टेम। कौन सा? स्टेम। स्टेम नहीं यार, स्टेम तो पार्ट है प्लांट का। चलो लेटरल। हाँ वेरी गुड, लेटरल। जो सबसे आंसर देगा वो मेरे को चॉकलेट खिलाएगा, ठीक है? सर मैं कल सोच रही थी कल आती ऑफलाइन में, तो आपने सुबह सुबह लगा दी। ओ, अब क्या करते? सुबह उठने में क्या दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सुबह उठती हूँ, पेपर देने जाना पड़ता है तो। तो आ जाओ उठ के, और क्या, पैदल चल के आ जाओ, सुबह सुबह जॉगिंग हो जाएगी। सर हाँ, सही बात है। अक्षिता भी आ जाएगी सुबह सुबह, पैदल जॉगिंग हो जाएगी, देखो। हाँ, और क्या, वेट लॉस हो जाएगा, हार्ट रेट अच्छा हो जाएगा, ऑक्सीजन का रेट अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आना हो तो आ जाने से कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट। सर ये बताइए नेक्स्ट, एमसीक्यू टाइप देंगे? ओनली वन वर्ड, अभी एमसीक्यू नहीं देंगे। अब एमसीक्यू फिर सब तुक्का मार देंगे, कोई दिमाग ही नहीं चलाएगा। चलो, आना ठीक है कल सुबह 8 बजे, घर पता है ना? कोई बात नहीं, पता, कोई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर किसका है? आर्यन, मेरा हो गया सर। सर अक्षिता? मेरा है, आप मेरे को भूल जाते हैं हर बार। चलो ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर क्या था? गर्थ वाला, लैटरल। ठीक है, लैटरल आपका गर्थ बढ़ाता है। नेक्स्ट, नहीं बताओ। सर, लगता है मैंने ही अभी बताया था। हाँ, नेक्स्ट। तो मैंने ही अभी बताया था हाँ, आयरन का है। अक्षिता का नंबर है यार। सर आयरन का है। अच्छा, अरे हो गया मेरा। मेरा है। चलो ठीक है, जिसका भी हो। डैश मेरिस्टम इज फाउंड एट द बेस ऑफ लीफ एंड एट इंटरनोड। इंटर कैलोरी। इंटर कैलोरी, वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट, बताओ श्रेया, डैश टिश्यू इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द इंटरनोड। लेंथ ऑफ द इंटरनोड। सर इंटर कैलोरी। इंटर कैलोरी, वेरी गुड। नेक्स्ट, आर्यन, डैश मेरिस्टम इज फाउंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द स्टेम एंड रूट। मतलब अगर ये स्टेम है, रूट है, तो इनके एक्सिस को पैरेलल पाया जाता है। कौन सा टिश्यू है वो? बता। डैश टिश्यू इज फाउंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ स्टेम एंड रूट, साइड साइड में पाया जाता है ऐसा एकदम। बताओ अक्षिता, श्रेया? लेटरल। लैटरल, वेरी गुड, वेरी नाइस, बधाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लैटरल पाया जाता है साइड में, और फिर लैटरल ही गर्थ बढ़ाता है, मोटापा बढ़ाता है। अरे यार, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, किसका नंबर है? अक्षिता का ना। नेक्स्ट, the tissues that have lost the ability to divide and have attained a definite shape, size, position and function are called परमानेंट टिश्यू। permanent tissue, very good. Next, बताओ श्रेया, dash is the process in which a tissue takes a definite shape, size and function.
प्रोसेस The का नाम। definition सर क्या नाम है? Differentiation. डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस। वेरी गुड। नेक्स्ट आर्यन। सर देखिए सेल। मेरी याददाश्त कितनी मजबूत है, आई मीन कितनी अच्छी है। हाँ चलो ठीक है, वेरी गुड। या जिन लड़कियों की याददाश्त अच्छी रहती है बहुत अच्छी होती है, वेरी गुड, कुछ नहीं भूलती हैं वो। नेक्स्ट। सेल वॉल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज डेड और लिविंग। आर्यन, डेड है या लिविंग है सेल वॉल? यस सर। Cell wall of meristematic tissue is dead or living? लिविंग। भाई सेल वॉल हमेशा डेड होती है, कभी भी लिविंग? इट इज ऑलवेज डेड। नहीं मरी है होती। वो, मर चुकी है वो, रिप, रेस्ट इन पीस, ऑलवेज डेड, किसी की भी सेल वॉल हो। नेक्स्ट। परमानेंट टिश्यू आर derived फ्रॉम डैश टिश्यूज। अक्षिता। मेरिस्टम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वेरी गुड। मेरिस्टमेटिक। हाँ ठीक है। नेक्स्ट श्रिया। Dash tissue is made up of only one kind of cell. Dash tissue is made up of only one kind तो of cell. सिंपल परमानेंट टिश्यू। Simple permanent tissue. Very good. Next, Aryan. Dash tissue is made up of different kinds of cell. Dash tissue is made up of different kinds of cell. Aryan. नर्वस। तुम्हारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अरे यार आर्यन, थोड़ा किताब पढ़ लो, इतना टाइम निकल गया है, परसों पेपर है, हैं? तुम्हारा सर आंसर परसों नहीं है, सब परसों के बाद है। सरसों है? अच्छा सर सरसों है। ये बताइए हाँ। कि मतलब आप फॉर्मेट तो बता सकते हैं ना पेपर का, क्या? कि फिर इन दी ब्लैंक्स आएंगे सर? वो राधिका मैडम को पता है यार, शी इज द एग्जामिनेशन इंचार्ज, नहीं तो उन्हीं से पूछो। शी हैज मेड द पेपर। आई हैव नो आइडिया व्हाट इज इन द पेपर एंड व्हाट इज नॉट। और ये कभी पूछना भी नहीं चाहिए कि पेपर में क्या है क्या नहीं है। अपनी सर क्या है क्या नहीं, सर वो तो अप, मैथ सर ने बता दिया था, सब अ, सारे स्टूडेंट्स को, तो इतना तो बता ही सकते हैं। नहीं। उनको खुद नहीं पता। आई सर जो ऑफलाइन क्लासेस लेने गए थे ना स्कूल में, उनको इंग्लिश मैम ने बताया था, उनको यस सर। हिंदी सर ने बताया था। तो सर इतना तो आप से क्वेश्चन थोड़ी ना पूछ रहे हैं हम आई कि आप क्वेश्चन बता दीजिए। I I like giving surprises. I am full of surprises. Where will you find a person who's giving you so many surprises? आजकल लोग कितनी कंजूसी करते हैं बताओ। And I am giving you for free, without any expectation. So you should be happy and glad that I am like this. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट किसका टर्न है? अरे यार बुलवा दी, किसका टर्न है? श्रिया का है क्या? हम्म, चलो ठीक है। मेरा। अक्षिता का। अक्षिता का है, चलो ठीक है। डैश टिश्यू स्टोर्स फूड। पेरेन्काइमा। पैरन, सुन लो, जहां भी फूड स्टोरेज है, आंसर हो गया पैरेन्काइमा। वेरी गुड। नेक्स्ट। when parenchyma Shriya, when parenchyma contains chlorophyll and performs photosynthesis, it is called। किसी की याददाश्त बहुत तेज है। सर नहीं आता। वाओ। आर्यन। मुझे आता है। नहीं, पहले सर फिर आर्यन। से क्वेश्चन एक बार बोल दीजिए। when parenchyma contains chlorophyll and performs photosynthesis, then it is called। आर्यन। नहीं तो अक्षिता। तो कॉलिन का है ना? क्लोरेनकाइमा। हाँ, कॉलिन नहीं बेटा, क्लोरिन, CHLOREN। कॉलिन तो अलग है, कॉलिन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ऐसे ऐसे उड़ते रहो। क्लोरिन कायमा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। आर्यन, अभी सवाल तुम्हारे लिए। तुम भी आर्यन फोन से ज्वाइन कर लो, तुम्हारा भी फिर चेहरा दिखता है, काला काला ऐसे दिख रहा है, मेरे को बहुत अजीब लग रहा है। मुझे मेरे बचपन का रंग याद आ गया, पहले मैं बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन का था। नेक्स्ट। पैरेन्काइमा
प्रेजेंट इन वाटर हाइसिंथ इज कॉल्ड। वाटर हाइसिंथ एक पेड़ मतलब पानी वाला पौधा है जो पानी में तैरता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं पैरेन्काइमा को आर्यन, जिसमें सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। पैरेन्काइमा, चलो और थोड़ा इसको एक्सपैंड कर देते हैं। Parenchyma present in water hyacinth contains air cavity and provides buoyancy. Buoyancy मतलब upward force, which helps the सर water क्वेश्चन hyacinth to बताइए ना, सब कुछ है। which helps the water hyacinth to flow. Such a parenchyma is called. ऐसा पैरेन्काइमा जो पानी में पेड़ों को तैरने में मदद करता है, उस पैरेन्काइमा को क्या कहते हैं? तो मैं बताऊं? तो हाँ, मैं बताऊं, एरन का। पेरेंट कायमा। एरन कायमा, गुड, वेरी गुड। क्या बोलते हैं? एरन कायमा। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, वहां पे हवा भर जाती है तो ओवरऑल डेंसिटी कम हो जाती है, फिर वो पौधा पेड़ पे सॉरी पानी में तैरने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब किसका चांस है? अक्षिता की श्रेया? अरे यार आर्यन, तुम सारे क्वेश्चन पास कर दे रहे हो यार, हैं? कैसे मतलब? हम्म? कल को पढ़ना पड़ेगा, आज रात में सब कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट। श्री अक्षता का टर्न है ये, बताओ तो अक्षता। मेरा है। चलो ठीक है, श्रेया का है। पैरेन्काइमा हैव इंटरसेलुलर स्पेस व्हिच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस। गुड, सुन लो। पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होती है, कॉलेनकाइमा में नहीं होती है। और कॉलेनकाइमा कहाँ क्या होता है? इट इज इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर। और जो स्क्लेरन कायमा होता है वो हर तरफ से इवनली थिक होता है। स्क्लेरन कायमा में किसका कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है जो उसको हार्ड बनाता है? लिग्निन। लिग्निन। ठीक है, चलो अभी आगे आगे आएगा वो सब। ठीक, नेक्स्ट। श्रिया, श्रिया का है कि आर्यन का क्वेश्चन है ये नेक्स्ट वाला? दिमाग ही नहीं काम कर रहा आयरन मेरा। का। आर्यन, चलो अब ये आर्यन बताना तुम। द सेल वॉल इज unevenly thickened at the corner. Name the tissue. इनका कौन सा? हेलो। पैरन का अरे एरन कायमा तो अभी बताया यार, एरन का। क्लेरन खामा। कॉलिन कायमा। अरे, द सेल वॉल इज unevenly thickened at the corner. unevenly, केवल तो कॉर्नर में कॉलिन थिक है। कायमा। कॉलेन कॉलन। कायमा। हाँ, कॉलेन कायमा। ठीक है। अच्छा, पैरेन्काइमा के जो सेल होते हैं उनका शेप क्या होता है? जनरली ओवल होता है, गोल गोल होते हैं। कॉलेन कायमा के जो सेल होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं। स्क्लेरन कायमा के वो भी इलोंगेटेड होते हैं और टेपर्ड होते हैं, मतलब ऐसे चपटे होते हैं साइड से, इस प्रकार के होते हैं। ये स्क्लेरन कायमा का सेल है। ठीक है, कॉलेन कायमा का हल्का ऐसा रहता है और पैरेन कायमा के ऐसे गोल गोल अंडे जैसे ओवल रहते हैं। ठीक है, आर्यन चला गया, फोन फोन पे आ रहा है लगता सर है। रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे यार, क्या बताएं। कल एक एंजल आ गई थी हाँ सर। पता नहीं कहाँ से। एक मेरे को मतलब बच्चे ने मैसेज किया सर कि मुझे लगता है, सर हाँ। मुझे लगता है कोई दिल्ली विल्ली की नहीं थी, ऐसी किसी ने आपका दे दिया था लिंक और किसी का भाई बहन ज्वाइन हो गया था। नहीं, कल मेरे को एक मैसेज आया था एक नंबर से कि सर आपकी क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो मैंने बोला ठीक है। आप ही ने दिया था? हाँ, और उसने पेमेंट भी कर दिया। बस बोला ज्वाइन करनी, उसने गूगल पे भी कर दिया 4000। और सर आई क्यों नहीं फिर? मुझे क्या पता आज क्यों, आज उसका नंबर बन जा रहा है, मतलब बंद मतलब उसका डीपीपी हट गया व्हाट्सएप का, गायब हो गई वो। सच में लगता है एंजल थी वो। बोल रही थी मुझे नर्स की पढ़ाई करनी है और पता नहीं क्या क्या। 6 लोग हैं यार, बताओ। पैसा भी उसने दे दिया, बताओ। सच में वो दिल्ली की अरे थी, भाई। उसका जो फोन नंबर है ना उसमें भी न्यू दिल्ली दिखा रहा था। और पैसा भी दे दी, बताओ। क्लास में भी नहीं आई फिर आज, और गायब भी सर हुई कल। डीपी बहुत अजीब थी। हाँ, वो तो कोई उसने मीम लगाया था। लेकिन जो भी हाँ लड़की थी या सर। लड़का था पता नहीं, भाई पैसा पता नहीं क्यों दे गया मेरे को। पैसा नहीं देना चाहिए था ना, एक दिन बैठ पढ़ के कौन पैसा देता, वो तो दिन पढ़ने के पहले पैसा दे सर दिया हो उसने। सकता है भी पढ़े।
पता नहीं यार, वो बोली कि मैं 12वीं की हूँ। उस समय बोली कि मैं 9th पढ़ना है मेरे नाइन्थ को। से बहुत कंफ्यूजन है, वो वीडियो में बोलती है ऐसे मैं 12th पास करने वाली हूँ, और फिर बोली थी मुझे 9th पढ़ना है। मैंने बताया है सिया को। हाँ, बोलती है कि मैं पर मेरी मैं मम्मी तभी वीडियो भाग रही थी। मेरी मम्मी डॉक्टर बोलती तुम नहीं बन पाओगी, तुम नर्स बन जाओ, नर्स बनना है मेरे को। मैंने बोला कहाँ कहाँ से आते हैं यार। खैर कोई नहीं, मेरे को पैसे से मतलब है। अब दे दी बेचारी, अच्छी बात है, पढ़ने आएगी तो ठीक है, नहीं तो अब एक बार जो पैसा आया फिर वो वापस कहाँ जाता है ना। मेरे को ट्रांसफर करते नहीं आते एक्चुअली, मनी बैक नहीं करते। चलो ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट। इन कॉलन कायमा इंटर्स, अच्छा ये ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। इन कॉलन कायमा इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, ट्रू और फॉल्स। कॉलन कायमा ट्रू। केवल पैरेन कायमा में है इंटरसेलुलर स्पेस, कॉलन कायमा और स्क्लेरन कायमा में नहीं है। ओनली पैरेन कायमा हैज गॉट इंटरसेलुलर स्पेस। नेक्स्ट। इन पैरेन कायमा इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, ट्रू। ट्रू, पैरेन कायमा में है। नेक्स्ट। इन पैरेन कायमा सेल वॉल इज थिन, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू है ना। सेल वॉल थिन होती है तभी मटेरियल का एक्सचेंज होता है और वो लिविंग होता है। नेक्स्ट। कॉलन कायमा इज लिविंग टिश्यू, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू। चलो, पैरेन कायमा कॉलन कायमा लिविंग है और स्क्लेरन कायमा डेड है। नेक्स्ट। ये हो गया पैरेन कायमा कॉलन कायमा। नेक्स्ट। स्क्लेरन कायमा इज लिविंग टिश्यू, तो क्या? स्क्लेरन कायमा इज लिविंग टिश्यू, फॉल्स। फॉल्स, वेरी गुड। नेक्स्ट। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, true or false? तो फॉल्स, स्क्लेरन कायमा में नहीं होता। नहीं होगा, सुन लो, ये जो लिविंग है न्यूक्लियस बस उसमें होगा, तो पैरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा में होगा, स्क्लेरेनकाइमा में नहीं होगा। ठीक है। नहीं। नेक्स्ट। कॉलेनकाइमा प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू सॉफ्ट एरियल पार्ट्स, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। कॉलेनकाइमा प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू सॉफ्ट एरियल पार्ट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू, ट्रू है। नेक्स्ट बताओ अब श्रेया तुम। इन स्क्लेरेनकाइमा इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट। स्क्लेरेनकाइमा हैज लॉन्ग, नैरो एंड टेपर्ड या पॉइंटेड सेल्स, ट्रू और फॉल्स? तो पैरेंट कायमा। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, फॉल्स। ट्रू। अरे यार एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी खोलो, वो डायग्राम जहाँ पे पैरेन कायमा कॉलन कायमा दिया है, खोलो आराम से, देखो उसमें डायग्राम तीनों। पैरेन कायमा ओवल है, कॉलन कायमा भी मतलब सिलेंड्रिकल टाइप का है, और स्क्लेरन कायमा ऐसा है पॉइंटेड, ये ऐसा, ये लाइक दिस, लॉन्ग एंड टेपर्ड, यहाँ से पॉइंटेड है। देखो डायग्राम ध्यान से, पेज नंबर मेरे को याद नहीं है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में देखो। 71। खुल गया? हाँ, दिखाओ मेरे को ऐसे, शो मी एंड टू श्रिया एज वेल। तो देखो, सबसे पहला है पैरेन कायमा, ये गोल गोल ओवल है। उसके बाद है कॉलन कायमा, और ये जो सबसे लास्ट वाला डायग्राम है, ये वाला जो सबसे राइट में दिया है, वो स्क्लेरन कायमा है, पॉइंटेड है और इलोंगेटेड है। ठीक है, गुड। चलो नीचे कर लो बेटा अक्षता। नेक्स्ट। तो न्यूक्लियस किस किस में था? पैरेंट कायमा न्यूक्लियस एंड कॉलन कायमा। पैरेन कायमा और कॉलन कायमा में, स्क्लेरन कायमा में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट। इजी है वैसे, बहुत बन जाएगा आप लोग से। चलो अब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है, 10 मिनट बचे अपने पास। बताओ अक्षता, डैश प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम। 7 था। सुनो, स्क्लेरन कायमा है बट यहाँ पे लिखना कॉलन कायमा,
अगर स्टेम की बात करें तो कॉलन कायमा ही मैकेनिकल मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट बताओ। डैश फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव तो कवरिंग। सपोर्ट टू स्टेम। स्टेम। स्टेम कॉलन कायमा। नेक्स्ट। डैश फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड सीड्स एंड नट। क्लेरेंट है ना। हाँ ये तो स्क्लेरन कायमा है। और कहाँ प्रेजेंट है? गुआवा में, पियर में, जिन जिन फ्रूट्स पर हार्ड कवरिंग है उनमें भी प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट। सर द इन कोकोनट कोकोनट हस्क, वेरी गुड। वॉलनट। The chemical found on the cell wall of sclerenchyma is called लिग्निन। lignin. Very good, lignin. ये पढ़ लेना, ठीक है। Next. केमिकल फाउंड ऑन द Cell wall of sclerenchyma is called lignin. ठीक है। Lignin. Next. Name two complex permanent tissue. मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, श्रेया फिर लिख लेना, अभी अभी पर क्वेश्चन कर जाइलम लेते एंड हैं। फ्लोएम। हाँ, दो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है। फ्लोएम। नेक्स्ट। डैश हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। जाइलम। जाइलम। जाइलम, वेरी गुड। नहीं, ओनली जाइलम, ओनली जाइलम। यस फ्लोएम। नेक्स्ट। हाँ लिखो, मैं बता रहा हूँ। डैश कंडक्शन ऑफ फूड। हेल्प्स, हाँ, डैश हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ फूड। फ्लोएम। फ्लोएम। ठीक, फ्लोएम करता है फूड का ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट। नेम द फोर पार्ट्स ऑफ जाइलम। जाइलम फाइबर। Repeat better. Xylem fiber and xylem parenchyma. जाइलम ट्रैकीड, जाइलम सीड वेसल, ट्यूब। जाइल, अरे वो फ्लोएम में होता है भाई, अभी वो फ्लोएम में होता है, जाइलम पूछ रहे हैं अभी। जाइलम क्या बोल रहा था मैं? ट्रैकीड, जाइलम पेरेन वेसल, जाइलम जाइलम स्क्लेरेंकाइमा। फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। अब इसके बाद सवाल है, नेम द थ्री लिविंग पार्ट्स ऑफ जाइलम, नहीं, नेम द थ्री डेड पार्ट ऑफ जाइलम। डेड पार्ट। जाइलम फाइबर। जाइल, हाँ, Xylem fiber, जाइलम xylem फाइबर। repeat सर and पेरेन्काइमा xylem को छोड़ vessel. के सारे डेड है। हाँ, जाइलम ट्रैकीड, जाइलम वेसल और जाइलम फाइबर डेड है, और जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग है। ठीक है। अच्छा। नेम द टू कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम। कंडक्ट कौन करता है जाइलम में? Repeat and जाइलम vessel. फाइबर। ट्रैकीड एंड, नहीं, ट्रैकीड एंड वेसल। जहां भी फाइबर है, फाइबर क्या प्रोवाइड करेगा? मैकेनिकल स्ट्रेंथ। हाँ। नेक्स्ट। साइडवेज कंडक्शन इन जाइलम इज डन बाय। साइडवेज कंडक्शन। Repeat. No, पेरेन्काइमा। sir, parenchyma. पेरेन्काइमा के दो फंक्शन है, एक तो फूड स्टोर करता है और दूसरा साइडवेज कंडक्शन करवाता है। ठीक है, दोनों में, फ्लोएम में भी जाइलम में भी, ध्यान रखना। नेक्स्ट। चलो, ये बताओ, अब आते हैं फ्लोएम में। ठीक है। आ, हाँ, ये बताओ, कंडक्शन इन जाइलम इज डैश एंड कंडक्शन इन फ्लोएम इज डैश। आपको डायरेक्शन बताना है। कंडक्शन इन जाइलम इन Xylem में unidirectional. यूनिडायरेक्शनल और फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल। जाइलम में केवल पानी नीचे से ऊपर जाता है, फ्लोएम में जो लीफ में खाना बन गया वो रूट तक भी जाता है और शूट तक भी जाता है। तो फ्लोएम में जो फ्लो है वो बाई डायरेक्शनल है, और जाइलम में यूनी, केवल नीचे से ऊपर। बन जाएगा बेटा? ओके। Yes. ओके ब्रो। अक्षता, तुम बार बार म्यूट इतनी जल्दी कैसे कर लेती? म्यूट अनम्यूट। सर मेरा हाथ माउस में रखा है इसीलिए. अच्छा, तो मत किया करो ना म्यूट, क्या मतलब? अच्छा, बैकग्राउंड नॉइस आता है, सॉरी, Yes सर, बाहर गाड़ियों. बहुत ज्यादा। ओके Yes ओके, सर. चलो कोई नहीं, कोई नहीं, इट्स ऑल राइट, थैंक यू। आप इतना नॉइस बचाते हो। वो आयुष्मान आता था पढ़ने तो हो हो, सर ऐसे करके अच्छा हुआ पढ़ाता था वो। ऑफलाइन जाने लगा। हाँ भाई, उसके यहाँ तो ऐसे वो मानता भी नहीं था, बोलता था वो। नेक्स्ट। नेम फोर पार्ट्स ऑफ फ्लोएम। सेट की Sieve tube, हाँ, companion सीव cell, ट्यूब। phloem, सीव fiber ट्यूब, and phloem कंपेनियन parenchyma. सेल, पेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम फाइबर। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक। अच्छा,
नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। तो मुझे सारी चीजें क्लियर है, बस ये जाइलम और फ्लोएम में ही कंफ्यूजन है। हाँ, नेम द लिविंग एंड डेड कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम। लिविंग बताओ पहले, कौन कौन लिविंग है, कितने लिविंग है? तो 3। हाँ, कौन कौन? फिर जाइलम, companion cell and पेरेन्काइमा, phloem parenchyma. सीव Phloem ट्यूब, parenchyma. कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम, पैरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, हाँ, सीव ट्यूब, ठीक है। और डेड कौन है? कंपेनियन फ्लोएम सेल, फाइबर, ठीक है। फ्लोएम नेक्स्ट, फाइबर। नेम द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ फ्लोएम। कंडक्ट कौन करता है? कंपेनियन। सीव ट्यूब, सीव ट्यूब। कंपेनियन सेल क्या करता है? खाने को उठाकर लीफ से सीव ट्यूब में लाता है और प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करता है, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस के थ्रू ही आपके फ्लोएम फ्लोएम में मटेरियल आगे बढ़ता है। नेक्स्ट, हाँ, द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। आउटर मोस्ट, Epidermis. एपिडर्मिस। हमारी स्किन एपिथेलियल है और प्लांट में उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। बन जाएगा, यूनिफॉर्म होती है Yes. पूरे प्लांट में थ्रू आउट। नेक्स्ट, एपिडर्मिस बियर माइन्यूट पोर्स फॉर द सर, एक्सचेंज ऑफ। न्यूटन्स लॉ जब आपने पढ़ाया था, उसमें तो सर एक सेकंड सुन लीजिए सर। फिर उसमें तो कोई भी वो नहीं है ना, न्यूमेरिकल्स। हाँ, उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं, वो पूरा थियोरेटिकल पार्ट है, ठीक है। सर अच्छी बात है, हाँ बहुत चलो, अच्छी बात है। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। एपिडर्मिस बियर माइन्यूट पोर्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड। Stomata. हाँ, गैसियस एक्सचेंज कहाँ से होता है? स्टोमेटा से होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ओपनिंग गार्ड एंड, सेल क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय Guard गार्ड cell. सेल। गार्ड सेल, वेरी गुड। नेक्स्ट, सर वो गार्ड करते हैं उनको। हाँ, गार्ड सेल करता है। डैश इज प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ ओल्डर स्टेम एंड रूट। Or कॉर्क, कॉर्क या बार्क, जो पुराने स्टेम और रूट है उनके बाहर पेड़ की जो छाल नहीं जम जाती उसी को कॉर्क या बार्क कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैश मेक्स द कॉर्क इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैसेस। कौन सा मटेरियल होता है? डैश मेक्स द कॉर्क। कॉर्क इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैसेस। क्या आंसर है अक्षता? Suberin. सुब्रिन, वेरी गुड अक्षता, सुब्रिन आपका मटेरियल है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट सुनना है। अच्छा, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं ना, डेजर्ट प्लांट में एक थिक वैक्सी कोटिंग होती है, उस थिक वैक्सी कोटिंग को क्या बोलते हैं? Lupin. सुप्रीम। नहीं, सुब्रिन तो इसमें आ गया, क्यूटिन तो एक नहीं। Lupin. अच्छा सर, क्यूटिकल सुप्रीम, क्या बोलते, लिग्निन, सुनो पहले क्या बोलते क्यूटिन। हैं? क्यूटिकल बोलते, क्या बोलते हैं? क्यूटिकल, CUTICLE। फिर क्यूटिकल के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको अपन क्यूटिन बोलते हैं। क्यूटिन क्या करता है? क्यूटिन प्रिवेंट करता है वाटर का लॉस बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, और आपके डेजर्ट प्लांट से पानी उड़ने नहीं देता, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ गया, थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ डेजर्ट प्लांट इज कॉल्ड क्यूटिकल। उसके बाद, विच सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग वाटर लॉस? तो उसका आंसर हो गया क्यूटिन। बन जाएगा, ओके। अच्छा, एक चीज और, फिर सपोज पूछ लिया कि कॉर्क का यूज कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ कॉर्क यूज होता है? शटल कॉक बनाने में, शैम्पेन का जो बॉटल ओपनर है उसको बनाने में, ये आज सब कॉर्क यूज होता है ना इसके। ये दो आप एटलीस्ट याद कर लो, ठीक है। फिर सपोज आपसे पूछ लिया, हाँ, ये लिग्निन, सुब्रिन और क्यूटिन, इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा। लिग्निन कहाँ प्रेजेंट है? Florentine. सुब्रिन कहाँ प्रेजेंट है? Or और और क्यूटिन कहाँ प्रेजेंट है? सर, टू प्रोटेक्ट वाटर लॉस इन डेजर्ट हाँ, इन प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट टू प्रोटेक्ट द Epidermis. लॉस ऑफ वाटर। फिर एक क्वेश्चन आता है कि व्हेन डू डेजर्ट प्लांट ओपन देयर स्टोमेटा? At night. एट नाइट, क्यों? सेम, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, ठीक है।
अच्छा, जब जाइलम में पानी नीचे से ऊपर ट्रैवल करता है तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? नहीं है शायद, तुम लोग को नाइन्थ में नहीं है। उसको अपन बोलते हैं असेंट ऑफ सैप। पढ़ाया है मैडम ने असेंट ऑफ सैप? लिखवाया ऐसे नो कोई सर। वर्ड नहीं लिखवाया, कोई बात नहीं। और जब फ्लोएम में फूड मूव करता है ना, तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। टेंथ में पढ़ोगे, अभी टेंथ में है ये, तो फिर कोई बात आईसीएससी वाली नहीं। वो एक लड़की आती है ना आपके स्कूल, आपके ट्यूशन में, तो मतलब उनका सिलेबस कैसे हम लोग से ज्यादा है? हाँ, उनमें चैप्टर्स ज्यादा हैं और टफ है थोड़ा यार, काफी टफ है। तो लेकिन उनके यहाँ तो वैसा है ना, पूरा ओपन बुक्स एग्जाम चल रहा है। उनके यहाँ स्कूल स्कूल शायद एक दिन लगता है बस, और ओपन बुक तो एक। ब्लूम्स पे खुल गई। हाँ, अब तो 1 सितंबर से तो 6 to 8 भी खुलने वाला है। तो खुलने वाला है। हाँ, सिक्स एट टू से एट अच्छा, 1 to 5 का। 1 to 5, 1 to 5 अभी नहीं खोलेगा, 1 to 5 में टाइम है। अब खोलेंगे धीरे धीरे यार, अब कब तक ऐसा बंद रखेंगे ना, बहुत लॉस भी हो रहा है ना बच्चों की पढ़ाई का। घर में बैठे बैठे तो इंसान वो हो गया है। आधे तो पबजी के प्रो प्लेयर बन गए हैं, आधे रोस्टर बन गए हैं, आधे रील मेकर बन गए हैं, आधे वो रीसो और मौज ऐप में अपना वो कर रहे हैं। सर अभी हम कुछ नहीं बने। फिर कुछ कुछ स्टेप सर भी अभी हम बन गए। सिंपल है। क्या बोली अक्षता? फिर कुछ कुछ स्टेप भी बन गए। क्या बन गए? क्या बन गए हैं? शेफ शेफ। शेफ? अच्छा हाँ। यस। अरे मेरे मेरे को शेफ भी तो हम बन गए हैं। मेरे को भी खाना बनाना सीखना है, बट इट्स लाइक आई एम अनएबल टू कुक राइट नाउ। चलो फिर सीख। शेफ मैं बन चुकी हूँ। यू नो हाउ टू कुक एवरीथिंग।